नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र यानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लव जिहाद के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत से लोग वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि आप एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें हम जान सकें कि लव जिहाद क्या होता है, लव जिहाद की शुरुआत कहाँ से की गई और लव जिहाद पे कानून क्या है। तो आज इस वीडियो में पूरा चीज़ यही हम सब बताने वाले हैं जो आप पूछ रहे थे कि लव जिहाद क्या है, लव जिहाद पे कानून क्या है, लव जिहाद की शुरुआत क्या है। आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप अगर इस वीडियो को देख लिए तो आपका जो भी लव जिहाद से रिलेटेड कन्फ्यूजन है पूरा दूर हो जाएगा, लव जिहाद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, बताने में थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए और धैर्य के साथ आप 10 से 12 मिनट जो भी जितनी भी बड़ी वीडियो बने तो उसको थोड़ी सी धैर्य के साथ देखें और लव जिहाद से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको प्राप्त करें। चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लव जिहाद क्या होता है। लव जिहाद का थोड़ी सी हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लव जिहाद को थोड़ी सी अगर एक्सप्लेन करें, थोड़ी सी इसको समझें तो लव का मतलब आज के डेट में कोई न जानता हो, ये बहुत ही एक कॉमन सी बात हो गई। लव का मतलब होता है प्यार, सभी लोग जानते हैं लव का मतलब प्यार होता है, लेकिन जिहाद का क्या मतलब होता है बहुत से कम लोगों को पता होता है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। लव का मतलब हो गया प्यार, जिहाद का मतलब हो गया किसी चीज़ को करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होना, इसे हम कहते हैं लव जिहाद। लव का मतलब प्यार, जिहाद का मतलब किसी चीज़ को करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना, ये हो गया लव जिहाद। ये बहुत ही सिंपल परिभाषा लव जिहाद की हुई, लेकिन अगर आपको लव जिहाद को अच्छे से समझना है तो एक उदाहरण के तरीके से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से है। तो चलिए उसको भी आसान भाषा में हम समझते हैं। देखिए, कुछ एक मुस्लिम युवक होते हैं, कुछ लोग मुस्लिम जो भी और रिलेटेड होते हैं, तो क्या करते हैं कि किसी दूसरे धर्म के लिए, मैं खुल के बोलूँगा कि हिंदू धर्म या और अन्य धर्म के लिए, कुछ जो लड़कियाँ होती हैं, जो भी महिलाएं होती हैं, जो भी औरतें होती हैं, उनको मुस्लिम युवक अपना नाम बदल कर, यानी कि वो ऐसा दिखाते हैं कि वो वही हिंदू ही धर्म के हैं, उन्हीं के धर्म के हैं, वो दूसरे धर्म के मुसलमान नहीं हैं। वो अपने वेशभूषा यानी कि जो भी हुलिया होता है उसमें कलावा पहन लेंगे, जिससे ऐसा लगे कि वो हिंदू धर्म के हैं और वो मुस्लिम धर्म के नहीं हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें वो करके उनको अपने प्यार के मोह जाल में फंसाते हैं। धीरे धीरे उनको प्यार के मोह जाल में फंसाते फंसाते उनका जो व्यवहार होता है मुस्लिम युवकों का, तो वो ऐसा रहता है कि वो जो लड़कियां रहती हैं, हिंदू धर्म की लड़कियां हों या औरतें हों या अन्य धर्म की लड़कियां औरतें हों, उनको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इस मुस्लिम युवक व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा अपना व्यवहार बनाते हैं, ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाते हैं उनको मोह जाल में फंसाने के लिए। जब ऐसे लगातार प्रक्रिया चलने लगती है, धीरे धीरे जब ये अपना एक तरीके से उनको मोहित कर लेते हैं, उसके बाद वो शादी का प्रस्ताव रखते हैं। उसके बाद वो जो हिंदू धर्म की लड़कियां होती हैं, जो भी औरतें होती हैं, उस शादी के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाती हैं। उसके बाद वो शादी कर लेती हैं। अब यहाँ से शुरू होता है मेन चीज़। शादी करने के बाद उन्हें पता चलता है, उनकी असलियत पता चलती है कि कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। शादी करने के बाद वो जो उनका एजेंडा रहता है, एजेंडा एक मेन एजेंडा के तहत जो उन्होंने प्यार किया होता है, तो एजेंडा रहता है कि वो अपने धर्म में उनको शामिल करना, अपने धर्म को बढ़ाना। उसके बाद वो लगातार उस पर दबाव बनाने लगते हैं कि तुम अब अपना हिंदू धर्म छोड़ दो, या अन्य धर्म में हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और भी किसी जैन में हो, तो अपना धर्म छोड़ दो, अब हमारे धर्म को तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि अब इस धर्म को वो धोखे में रख के उनके साथ शादी किए, अब अपने धर्म को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने लगे। कुछ लड़कियां होती हैं जो उनके धर्म को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो स्वीकार नहीं करती हैं, इसका विरोध करती हैं कि क्यों आपने धोखे में रखकर हमारे साथ शादी की। तो उसके बाद वो लगातार उनको प्रताड़ित करने लगते हैं, उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। और इसके बाद अगर कोई लड़कियां मान गई तो धर्म स्वीकार कर लेती हैं, अगर नहीं मानती हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि उनको काट के सूटकेस में भर के कहीं न कहीं फेंक दिया जाता है, जंगलों में फेंक दिया जाता है। तो यही तमाम प्रकार के कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म की लड़कियों को नाम बदल कर, उन्हीं के धर्म को दिखाकर उनको मोह जाल में फंसाकर शादी करना, धर्म परिवर्तन कराना, इसे ही कहते हैं लव जिहाद। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि लव जिहाद क्या होता है। अब हम चलते हैं कि लव जिहाद की शुरुआत कहाँ से की गई। लव जिहाद को समझने के लिए हमें थोड़ी सी पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय पे मान के चलिए कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों की आबादी जो थी वो लगभग बराबर थी। मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, लगभग आप मान के चलिए कि बराबर थी। हुआ ये कि जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय पे हिंदुस्तान इलाके के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के जो हिंदू थे, पाकिस्तान इलाके के जो हिंदू थे वो भारत में आ गए। इससे ये हुआ कि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक हो गए, पाकिस्तान में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। यहाँ तक तो ठीक था, अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक और पाकिस्तान में मुसलमान बहुसंख्यक है, यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी थी, बहुत सही तरीके से चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मुस्लिम कट्टरपंथी फिर से भारत में अपना पैर पसारना शुरू कर दिए। उन्हें लगता था कि भारत में मुसलमानों की आबादी कम है,
और जब आबादी कम रहेगी तो जाहिर सी बात है कि धर्म के मानने वाले लोग भी कम रहेंगे। लेकिन इसलिए उनको लगातार ये बात खटकती थी, उनको लगता था कि हिंदुस्तान में फिर से मुसलमानों की आबादी बढ़े और मुसलमान फिर से बहुसंख्यक हों। इस चीज़ को लेकर खूब विचार विमर्श करने के बाद आपने एक नारा उन्होंने दिया, आपने लोगों ने खूब सुना होगा कि खूब बच्चे पैदा करो। ये नारा खूब सारा पॉपुलर हुआ। कुछ जो पढ़े लिखे लोगों थे इसको नहीं फॉलो किया, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों थे जो इसको काफ़ी फॉलो किया और इस पर काम भी किया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने संतुष्ट नहीं है। उन्होंने लग रहा था कि इतने बड़े हिंदू आबादी को उनको मैनेज करना, उनकी बराबरी करना इतना आसान बात नहीं है। उन्होंने फिर से खूब विचार विमर्श, खूब धर्मगुरुओं, खूब मौलवी मौलानाओं के साथ मीटिंग की। उसके बाद फिर से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ये तो काम चलता रहेगा जिन्होंने वो नारा दिया है, लेकिन एक तरफ ये भी रहेगा कि जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, जो भी दूसरे धर्म में हिंदू या अन्य लोग हैं, उनकी आबादी को धीरे धीरे कम किया जाए। किसी न किसी तरीके से षड्यंत्रकारी नीति के तहत उनकी आबादी को कम किया जाए। उनकी जो बहन बेटियां हैं, जो औरतें हैं, उनको किसी न किसी तरीके से अपने धर्म में मिलाया जाए, अपने धर्म को स्वीकार कराया जाए। चाहे उसमें कुछ भी, जिहाद का हमने मतलब बताया था कि जिहाद की किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है ना, तो कुछ भी करना पड़े, लेकिन उनकी धर्म की जो आबादी है उधर से कम किया जाए और उधर अपनी आबादी में ज़्यादा बच्चे पैदा किया जाए। तो इस षड्यंत्रकारी नीति के तहत और इसी के चलते उन्होंने यही जो षड्यंत्र हम आपको बता रहे हैं, यही षड्यंत्र लव जिहाद का नाम लेकर उत्पन्न हुआ और इसे ही हम लव जिहाद के नाम से जानने लगे। यानी कि पहली बात तो उन्होंने नारा दिया कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। यहाँ दूसरी तरफ ये किया कि दूसरे धर्म की जो भी महिलाएं थी, जो भी औरतें थी, उनको षड्यंत्रकारी नीति के तहत अपने धर्म में शामिल करो, अपने धर्म को स्वीकार करवाओ। चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी चीज़ तक हमको कोई भी हद पार करनी पड़ी। तो यही है लव जिहाद की शुरुआत और इसी षड्यंत्रकारी नीति के तहत लव जिहाद की शुरुआत हुई और इसी के तहत लव जिहाद लगातार होने लगा। आपको बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट लव जिहाद को नहीं मानता था कि लव जिहाद होता है, लेकिन फिर उन्होंने इस चीज़ को मान लिया और ये उन्होंने स्वीकार किया कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को, हिंदू महिलाओं को जाकर उनको धोखेधड़ी से उनके साथ प्यार करते हैं, उसके बाद उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया है और इसके लिए उन्होंने NIA को जाँच के लिए कह दिया है कि जल्द ही इसके बारे में रिपोर्ट हमें दें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि लव जिहाद की शुरुआत कहाँ से की गई, किस तरीके से लव जिहाद की शुरुआत कैसे कैसे हुई। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप आइए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आए, फिर से हम आपको उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि लव जिहाद पे कानून क्या है। आपको बता दें कि अगर कोई लव जिहाद की मंशा से शादी करता है तो उसके लिए कानून है कि वो 2 से लेकर 10 साल तक उसकी जेल हो सकती है। उसके साथ साथ जुर्माने का प्रावधान है। उसके साथ कोई लालच के बस काम करता है, कोई धोखेधड़ी से शादी करता है तो ये गैर जमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है और इसमें पुलिस बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकती है। दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी होगी, उसके साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। और उसके साथ साथ अगर दोषी पाए जाने पर जेल गया और जेल जाने के बाद उस सज़ा को पूरी करने के बाद बाहर आ गया और फिर से वो यही कृत्य करते हुए पाया गया तो उसके साथ वो सज़ा जो होगी, अब इस बार दूसरी बार उस सज़ा दोगुनी हो जाएगी। तो ये है लव जिहाद पे कानून। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि लव जिहाद क्या होता है, लव जिहाद की शुरुआत कैसे की गई और लव जिहाद पे कानून क्या है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आइए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और अब आपकी भी कोई राय है या कोई आप लव जिहाद के बारे में कुछ सोचते हैं तो वो भी हमारे साथ एक्सप्लेन करिए। हम उस चीज़ को देखेंगे और हम आपसी चीज़ों को साझा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जय हिंद, वंदे मातरम।